मेथड 2 में आपने क्या करना है, देखो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे कांस्टेंट फोर्स लग रही है तो उसकी वजह से उसके टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। वही यूज हम यहाँ करेंगे। ठीक है, अब इस पे कौन सी फोर्स लग रही है एक्सटर्नल, पीछे कौन सी लग रही थी, mg लग रही थी। तो ये कांस्टेंट फोर्स है जो पर्टिकुलरली यहाँ से लेके एंड तक लग रही थी तीनों पार्ट्स में ना, जहां तक हमने जो एक्सटेंशन की थी वहां तक। बट अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको कंसीडर ही नहीं करना है, इस एफ को गायब ही कर देना, मतलब इसको मानना ही नहीं है कि ये कहीं पे है भी। ओके, तो इसको हटा दो। तो अब मान के चलो, मान के क्या चलो, इसमें के दिया हुआ है स्प्रिंग कांस्टेंट, मास वैसे इसका एम है, बट हमें इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब क्या होगा, जैसे ही मैं एक्सटेंड करूंगा इसको तो क्या होगा, ये नीचे जाएगा। ओके, कितना नीचे जाएगा, एक्स से एक्सटेंड कर दिया मैंने मान लिया कि यही मेन पोजीशन है इसकी, और इसमें पुली की मेन पोजीशन यही आ गई। ठीक है, इसी को एक्स मान लिया मैंने। अब इसी को एक्स मान लूंगा, उससे क्या फायदा हो रहा है मेरा, उससे फायदा ये हो रहा है कि देखो ये पुली भी नीचे एक्स से जाएगी। ओके, अब ये अगर एक्स नीचे जा रहा है, ओके ये एक्स नीचे जा रहा है या ये वाला पार्ट, और ये वाला पॉइंट नीचे नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब है कि ये वाला कितना नीचे आएगा, ये एक्सटेंड होगा, ये होगा 2x। ठीक है, तो इसका मतलब एक्सटेंशन हो रही है 2x, 2x हो रही है, तो फोर्स कितनी लगेगी, फोर्स लगेगी 2kx, क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट k है। अब इस तरफ फोर्स 2k लग रही है तो इस तरफ भी 2kx ही लगेगी। अब इस तरफ 2kx, इस तरफ 2kx, तो इस तरफ फोर्स कितनी लगेगी ऊपर को, 4kx। ओके, बस अब ये सोल्व हो गया। अब इस पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ को, और एक्सलरेशन भी किस तरफ को होगी, इसी तरफ को होगी। ठीक है, इस पार्टिकल की। तो डायरेक्टली इक्वेशन लिखो और आंसर आ गया, एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए। एफ नेट लग रही है इस पे 4kx इज इक्वल टू एम इंटू ए, सो ए इज इक्वल टू 4k बाय एम इंटू एक्स, सो ओमेगा इज अंडर रूट ऑफ 4k बाय एम। तो टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम बाय 4k। इसको निकाल के कट कर दोगे तो ये बचेगा पाई अंडर रूट ऑफ एम बाय के। ठीक है, और यही हमारे पिछले वाले पार्ट में भी बच गया था। तो ये वाला मेथड कब लगा सकते हो आप, ये वाला मेथड सिर्फ टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए, ओमेगा फाइंड करने के लिए, या फिर फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए, बस इन्हीं के लिए वैलिड है। बाकियों के लिए आपको यही लगाना पड़ेगा जो हमने पीछे यूज किया था, ये लॉन्गेस्ट मेथड। ठीक है, तो ये मेथड इसलिए ज़्यादा आसान लगता है क्योंकि इसमें हमने mg नहीं कंसीडर किया और एक ही इक्वेशन से काम हो गया। ओके, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसा ही। ओके, क्वेश्चन सेम है, टाइम पीरियड फाइंड करना है। क्या क्या दिए, के दिए, स्प्रिंग, और ये कुछ सिस्टम ऐसे लगा हुआ है। ठीक है, अब देखो ये ना अटैच है यहाँ से, ये वाली स्ट्रिंग जो है इस तरफ अटैच है, और ये मास एम है, ये सारे मास एम ही है। तो अब मेरे को क्या करना है, ये नेचुरल लेंथ में पड़ा अभी, मेथड 1। ओके, नेचुरल लेंथ, तो मीन पोजीशन कौन सी होगी, ये सेकंड वाली, दिस इज मीन पोजीशन ऑफ पार्टिकल, दिस इज मीन पोजीशन ऑफ पुली। ठीक है, अब देखो, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको स्ट्रिंग को नीचे खींचा, जैसे ही रिलीज किया इस मास को तो क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। अब ये नीचे तो आ गया है, तो इस पे कौन कौन सी फोर्सेज, अब देखो ये कितना नीचे आया, यहाँ लिख देते हैं रेड से कि जो मास है वो नीचे आ गया है मीन पोजीशन पे ए, है ना, ये लेते हैं। और ऐसे ही पुली भी नीचे आ गई है ए, तो इसका मतलब अगर इसकी एक्सटेंशन ए हो रही है, ये वाले पार्ट की एक्सटेंशन ए हो रही है, तो इस ऊपर वाले की कितनी होगी, ऊपर वाले की होनी चाहिए a/2। तो ये जो पुली है वो आएगी a/2 नीचे। ठीक है, तो पुली कितना नीचे आ गई, a/2। पहले क्या था पिछले वाले क्वेश्चन में, वो स्ट्रिंग के साथ अटैच थी, तो जितना
मास नीचे आ रहा था उतना ही पुली नीचे आ रही थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाओगे और आपको पुली का एक्सटेंशन पता लग जाएगा, ठीक है। कैसे पता चल जाएगा? अगर ये ए से नीचे आ रही है, ये भी ए से, अब ये वाला पॉइंट तो मूव ही नहीं कर रहा है, तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है कि इस तरफ और इस तरफ ये दोनों अगर एक्स एक्स से नीचे जा रहे हैं, ठीक है, तो ये वाला नीचे जा रहा होगा। इसका फॉर्मूला होता है, ये 1 है, ये 2 है, ये एक्स ऑफ पुली है, तो एक्स ऑफ पुली होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो अगर इनमें से ये वाला 0 है तो x2 कितना हो गया? x2 हो जाएगा xp, अच्छा पुली की निकालनी थी ना हम, तो पुली की हो जाएगी x2/2। तो इसका मतलब यहाँ पे x कितना है? a, तो a/2 हो जाएगा, ठीक है। तो स्प्रिंग नीचे आ गया a/2। अब स्प्रिंग पे जो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी वो कितनी लगेगी? ऑब्वियसली इस a/2 की वजह से लग रही होगी, तो ये लग रही होगी k a/2, ठीक है। अब फोर्सेस क्या होती हैं? चलो फोर्सेस को बाद में देखते हैं। अब उससे पहले क्या करना है मेरे को यहाँ पे इक्वेशन लिखनी है। यहाँ पे इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन मैं लिख लेता हूँ, ब्लैक से लिख लेते हैं। नीचे को लग रहा है mg, ठीक है। ऊपर को कितनी फोर्स लग रही होगी? अगर स्प्रिंग के इस वाले हिस्से पे, मतलब पुली के यहाँ पे फोर्स लग रही हो, जो भी फोर्स लग रही होती है उसका जो यहाँ पे हिस्सा आएगा वो उसका हाफ होता है, ठीक है। उसका हाफ मतलब यहाँ पे ka/2 है, तो यहाँ जो फोर्स लग रही होगी वो होगी ka/4। क्यों? क्योंकि ये देखो, अगर इस तरफ फोर्स लग रही है, इस तरफ फोर्स लग रही है Ff, तो यहाँ पुली पे जो फोर्स लग रही होगी वो 2F हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे उल्टा है। यहाँ हमारे पास F लग रही है तो यहाँ F/2 होनी चाहिए, तो देखो होगी। यहाँ ka/2 है तो ka/4 हो गया, मतलब और हाफ होगी, ठीक है। तो एक इक्वेशन तो हमें ये पता लग गई। क्या पता लग गई? इक्वेशन बन गई हमारे पास, उसको लिख लेते हैं क्योंकि ये काम आएगी आगे। ka/4 इज इक्वल टू mg, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसको और एक्सटेंड कर दिए, कितना? x। अगर इस वाले पार्ट को x और एक्सटेंड किया है तो ये वाला मास यहां से कितना नीचे आ गया? a प्लस एक्स। तो ये a प्लस एक्स आया तो पुली कितना नीचे आई होगी? पुली टोटल नीचे आ गई है a प्लस x/2। तो आई थिंक ये पता लग गया होगा। अब क्या करोगे? अब इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे जो फोर्स लग रही होगी वो कितनी लग रही है? नीचे को लग रही है mg, ये तो लग ही रही है। ऊपर की तरफ को कितनी लगी? अगर ये एक्सटेंशन हुई है स्प्रिंग में, तो स्प्रिंग में फोर्स कितनी आई होगी? इंटू के, तो k/2 इंटू a प्लस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे अगर एक्सटेंशन ये है तो इसकी हाफ यहाँ पे होनी चाहिए फोर्स, तो इसकी हाफ फोर्स यहाँ पे फील होगी इसको, तो कितनी आ जाएगी? k/4 a प्लस एक्स। तो अब आपके पास इक्वेशन आ गई है, और इस पे एक्सलरेशन ऊपर को फील होगी, ठीक है, क्योंकि स्प्रिंग वापस खींचने की कोशिश करेगा इसको। ओके, तो इक्वेशन लिख देते हैं। तो पॉइंट, इस पॉइंट पे, एक्स पॉइंट पे हमने इक्वेशन लिखनी है, जो कि क्या हो जाएगी? ये ऊपर को जा रहा होगा तो k/4 a प्लस एक्स माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू ए। हमें a निकालना है, तो k/4 a प्लस kx/4 माइनस mg इज इक्वल टू एम ए। तो अब देखो यहाँ ध्यान से, mg की वैल्यू क्या है? ka/4, तो मतलब ka/4 कट गया, तो क्या बच गया? एम ए इज इक्वल टू k/4 इंटू एक्स। हमें निकालना है ए इज इक्वल टू आ जाएगा k/4m इंटू एक्स। ओमेगा कितना आ गया? ओमेगा इज k/4m का अंडर रूट। तो टाइम पीरियड कितना आ गया? टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ 4m/k। दैट मीन्स 2 बाहर आ जाएगा तो ये आ जाएगा 4 पाई अंडर रूट ऑफ m/k आंसर। अब ये हमने दूसरे मेथड से भी निकाल के देखना है, ठीक है। दूसरा मेथड कौन सा है? जब हम इस mg को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो कर देते हैं फिर। ओके, हम यहाँ क्या करते थे? अगर f कांस्टेंट है, जो कि है यहाँ पे mg, तो हम उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। अब mg नहीं लेंगे हम, ठीक है।
तो मैंने मान लिया यही मेन पोजीशन है, तो यही इसकी भी मेन पोजीशन होगी पुली की। अब मैंने पुली को खींच दिया नीचे को, एक्स नीचे को खींच दिया। अगर ये एक्स से जा रहा है तो ये वाला पॉइंट 0, तो ऊपर कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मतलब यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ जाएगा, x प्लस 0/2 इज इक्वल टू एक्स ऑफ पुली, तो x/2। ठीक है, तो इस पे फोर्स कितनी फील होगी, इसको फोर्स फील होगी ऊपर की तरफ को कितनी, kx/2। तो अगर इसको kx/2 फील हो रही है तो इसकी हाफ इसको फील होगी, तो ये देखो इसकी हाफ इसको फील हो रही है, इसकी हाफ फील होगी कितनी, kx/4। तो kx/4 इसको फील होगी, ये आ गया। अब एक्सलरेशन इसको ऊपर को फील होने वाली है, तो इक्वेशन लिखो और आंसर आ गया। क्या इक्वेशन लिखोगे, kx/4 इज इक्वल टू m इंटू ए, बस, क्योंकि mg तो हमने लेना ही नहीं है, तो m की, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, kx/4m। ठीक है, इसको यहाँ से हटाओ, इसको भी हटाओ, ओमेगा क्या बच जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ k/4m। इसको उठा के टाइम पीरियड में डाल दो, तो t इज इक्वल टू 2π1/ओमेगा, मतलब अंडर रूट ऑफ 4m/k। तो आंसर क्या आ गया, देखो ये वाला 4 बाहर चल जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 4π अंडर रूट ऑफ m/k। तो ऐसा कुछ आंसर बच गया। तो अब आप निकाल सकते हो, तो अगर एक्सेलरेशन आ गई तो सब कुछ आ गया। ठीक है।